साथियों सादर नमस्कार। नर्मदे हर। आओ मिलकर हम एक नई जोत जलाएं। आओ मिलकर हम एक नई जोत जलाएं। फिसैली होती धरती माँ को जैविक की ओर ले जाएं। आज हम ऐसे अभियान से जुड़ चुके हैं, आप और हम सभी, जो एक बहुत नेकी का काम है। अगर इसमें हम सफल होते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि हमको प्राप्त नहीं हो सकती। क्या जीवन तो सभी यापन करते हैं अपने अपने तरीके से, सभी जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं ये आप और हम सबको मालूम है। अब इसका सुधारीकरण कैसे हो ये भी तो महत्वपूर्ण है ना। अच्छे रेस्टोरेंट में गए, अच्छा भोजन, टेस्ट का भोजन का जीभ स्वाद चाहती है, तो स्वाद अनुसार हम भोजन को चुन रहे हैं। वहाँ जहाँ से जब भोजन आ रहा है वो कैसा आ रहा है उसमें नहीं जा रहे हैं, चमकीलापन देख रहे हैं। उन्हें के जो सब्जी आई है अच्छी चमक रही है, भटे अच्छे चमक रहे हैं, भरता एक नंबर बनेगा। मटर अच्छी आ रही है, एक नंबर मटर बनेगी। मगर इस चमक को लाने के लिए उसमें किस प्रकार के केमिकल्स का उपयोग किया गया है ये हमको नहीं मालूम। कि भाई स्वाद मिल रहा है, पेट भर रहा है, अच्छा मन तृप्त हो रहा है, अब क्या डाला क्या नहीं डाला इससे हमको क्या लेना है। भोजन कर रहे हैं, नित्य भोजन कर रहे हैं। इसके पूर्व भी खेती होती थी, वो सदियों से खेती चली आ रही है। उस समय तो केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं थे, तो उस समय के लोग कैसे उत्पन्न करते थे अनाज को? उन्होंने भी तो उत्पादन किया ना, उन्होंने भी अपने परिवार को चलाया ना, उन्होंने भी तो लोगों को भोजन उपलब्ध कराया ना। मगर ये फर्टिलाइजर्स कैसे आए? अब जो विचारणीय प्रश्न है कि नहीं? अब इसको आप क्या बोलेंगे? ये एक व्यावसायिक समझौता है। उस समय समझ में नहीं आया। यूरिया डीएपी जो भी उस समय उपलब्ध शुरुआत हुई, थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुरुआत हुई, और जब उत्पादन अच्छा हुआ तो एक मनुष्य प्रवृत्ति है, लोभ, लालच, वो उसके चक्रव्यूह में फंसता चला गया, भंवर में फंसता चला गया। उत्पादन अच्छा हुआ, एवरेज अच्छा आया। आज स्थिति ये हो गई है कि मजबूरी हो गई है, अगर नहीं डालेंगे किसान तो उत्पादन कैसे होगा? अब मजबूरी बन चुकी है। अगर आप नहीं डालते तो ज़मीन अनाज उत्पन्न नहीं करेगी। जब अनाज उत्पन्न नहीं करेगी तो मार्केट में नहीं आएगा, वो मार्केट में नहीं आएगा तो पैसा उनके पास नहीं आएगा। ये किसान हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी है, ये मानना पड़ेगा। मगर किसानों को ही भ्रमित किया जाता रहा है हमेशा से। किसान को जो उपलब्ध हुआ उसको वो उपलब्ध कराया गया और उससे वो काम कराया गया। किसान से पूरा मार्केट लगा हुआ है, ज़मीन से पूरा मार्केट लगा हुआ है। आज वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि
300 फीट नीचे ज़मीन के केमिकल्स पहुंच चुका है, जिससे जल भी दूषित होता जा रहा है। आज हर दूसरे घर में कोई न कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त इंसान मिलेगा। उसका मूल कारण है ये केमिकल्स युक्त भोजन को ग्रहण करना। अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, उसकी जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना। तो भाई, जो किसान 10 एकड़ में 20 एकड़ में किसानी कर रहा है, उसको फर्टिलाइज़र से मुक्त, जहरीले पदार्थों से मुक्त करना पड़ेगा। एकदम भी मुक्त नहीं करना है। 1-2 एकड़ से शुरुआत करें, धीरे धीरे उर्वरक शक्ति बढ़ेगी ज़मीन की। आज ज़मीन की जो परिस्थितियां हैं, 25 हार्स पावर से ट्रैक्टर की शुरुआत हुई थी, जितना मुझे जानकारी है। आज 65 हार्स पावर का ट्रैक्टर उपलब्ध, मजबूरी हो गई कि कंपनी को 65 हार्स पावर के ट्रैक्टर लाना पड़ा, क्योंकि ज़मीन इतनी कठोर हो गई है कि पहले बैलगाड़ी से बखर हाँक दिए जाते थे। आज ट्रैक्टर भी, सीड ड्रिल भी काम नहीं कर रही है। तो ये विचारणीय प्रश्न है। आप और हमको जागरूक होना पड़ेगा।